जो मुझे कहा गया था वहाँ पे कि आप इस हफ्ते एविक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वोट्स इज़ प्योर बुलशिट। बिकॉज मैं आया हूँ बाहर और मैंने अपना फ़ोन वापस अपने हाथ में लिया और मैंने सोशल मीडिया देखा, जो आप वही सोशल मीडिया जो आप लोग इतने हफ्तों से देख रहे हैं। नंबर्स स्पीक फॉर देम सेल्व्स, स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने हैं। जिस हफ्ते मैं बॉस मीटर जीता हूँ, जिस हफ्ते मैं मंत्री ऑफ द वीक जीता हूँ, उसी हफ्ते मैं एविक्ट हो गया हूँ। ये वही लोग हैं जो वोट दे रहे हैं गाइस, ये वही लोग हैं जो मुझे ये सब जिता रहे हैं, ये कॉन्टेस्ट्स, ये सारे सारे पोल्स, ये वही लोग हैं जो वोट कर रहे हैं। तो हाउ कैन आई गेट लेस वोट्स? इस वक्त मेरे फ़ोन पे, कैन आई हैव माई फ़ोन प्लीज़? इस वक्त मेरे फ़ोन पे with 2.2 million followers, my professional dashboard has 601.8 million views. आप लोग देख सकते हैं, जिसको भी जूम करना है कर सकते हैं। इस वक्त यहाँ पे जूम इन करें, 601 million views in the last 30 days. And not just that, ये स्टोरी व्यूज चेक करें, 2 मिलियन स्टोरी व्यूज़। मुझे नहीं पता किसके किसके अकाउंट्स पे इतनी रीच आती है। मैंने काफ़ी लोगों से पता किया है, उनके पास ऐसा रीच उन्होंने खुद नहीं देखा है, जिसके अकाउंट पे 30-30 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है टू बिलीव कि मेरे लोग मुझे वोट नहीं कर रहे, या लोग मेरे लिए शो नहीं देख रहे, या शो वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, ऑडियंसेस। Much more comfortable in the fun element and in the मज़ेदार element with फरहाना, because फरहाना के साथ जो भी था वो effortless था। वहाँ पे कुछ भी सोची समझी मस्ती नहीं हो रही थी, वो कुछ भी हो रहा था वहाँ पे। मैं झाड़ू लेके उसके पीछे घूम रहा हूँ, वो मुझ पे इल्ज़ाम लगाए जा रही है, मैं नमाज़ पढ़ के दुआ कर रहा हूँ, वो आके कह रही है या अल्लाह इसकी नज़र में जो लड़कियाँ हैं इसको कलर ब्लाइंड कर दे, इसको ये कर दे, वो कर दे। तो कुछ सोची समझी फन नहीं थी वो। इट वाज सच रैंडम स्कूल लेवल स्टूपिड नॉनसेंस वाला मजा, एंड आई वाज एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट। अभी भी आप मेरी शक्ल पे देख सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद एनी ऑफ दैट। आपने फरहाना को लेकर बोला था, तब आपने कुछ क्यों नहीं बोला? कब नहीं बोला? आपने जाके, आपको देखने की ज़रूरत है। अगर नहीं दिखा है तो फिर उनको, शो मेकर्स को सवाल करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा अमाल को अगर रोकने वाला वहाँ पे कोई था तो दैट वाज मी। मैं जाके, आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम सेइंग आई बेग यू। मैंने उनके सामने भीख मांगी है कि आप चुप हो जाइए। तो ऐसा है ही नहीं कि मैं किसी को नहीं रोकता हूँ। और सलमान खान के सामने मैंने वहाँ पे खड़े होकर बोला है कि चाहे मेरा दोस्त हो या ना हो, मैं हर बार हर गलत इंसान की गलती पे या सही इंसान की गलती पे मैं उन्हें कॉल आउट करूँगा। और वहाँ पे घर में एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो मेरी बात से सहमत नहीं था। मैं ज़ीशान भाई से भी मिला हूँ, उनसे भी मेरी बातें हुई हैं और उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई कि अमाल ने काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कही है। जब हम सब साथ थे तब भी उन्होंने दोस्ती में रहते हुए भी कुछ ऐसी हरकतें की, कुछ ऐसी बिचिंग की, कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर दिए जो हमारे ग्रुप के अगेंस्ट चले गए। तो आई एम ऑल्सो लिटिल टेकन अबैक, और इस वक्त मैं इस पर कोई स्टेटमेंट देने से कतरा रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे अमाल से सबसे पहले बात करनी है, उनसे उनका नज़रिया जानना है और उन्होंने ये बातें क्यों कही, उन्होंने ये कुछ मूव्स लिए जो उन्होंने क्यों लिए, मुझे उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो कुछ ही वक्त की बात है, कुछ ही वक्त में ये शो ख़त्म हो जाएगा और हम साथ होंगे, और मैं उनसे ये पर्सनली जानूंगा और उसके बाद शायद मैं इस पे बोलने के पोजीशन में होऊंगा। देखिए, मैं बजाज के साथ मैंने बहुत ट्राई किया टू एस्टैब्लिश अ गुड कनेक्शन, बट बजाज ने इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप हमेशा मुझे एक कंपेटिटर की तरह ही देखा। बजाज की तरफ से वो कभी सच्ची नहीं थी, वो तो मैं मानता हूँ ये बात, एंड आई कैन प्राउडली से कि मेरी तरफ से ही वो सॉफ्ट साइड था जो बाद में मुझे ठोकर पड़ी और मैं फिर रियलाइज़ किया कि कोई दोस्ती नहीं हो सकती। आई हैव एक्सेप्टेड कि ये बेट हुई थी, जब मैंने दुनिया के सामने ये बेट ली है तो इससे मुकरने का कोई सीन ही नहीं है। और जैसे ही मेरा एविक्शन हुआ, जब मैं सबसे बाय बाय कर रहा था, प्रणीत मेरे सामने खड़ा था इन द गार्डन एरिया राइट देयर। आई थिंक ही वाज द सेकंड और द थर्ड पर्सन जिसको मैंने बाय कहा, और मैंने उसकी शक्ल देखी, ही वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू शेड अ टीयर, वो बहुत इमोशनल हो गया था। तो मैंने कहा यार तू बेट जीत गया यार, अब क्या होगा? उसने मुझे हक करके कहता यार चुप कर, समथिंग लाइक दैट। बट आई एम टेलिंग दिस इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड अगेन। उसकी जर्नी ख़त्म होने दो, वो आएगा बाहर, हम दोनों कुछ ना कुछ उस बेट का एक नतीजा ढूंढेंगे और वो बेट का वो रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। ये मेरे शब्द है, जो मैंने वहाँ कहा था, मैं उससे मुकर्रा नहीं हूँ।